मुझे बहुत इस बात की तो प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय कला जी त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण संभव हुआ, और इस बात का दुख हम सबको है कि वो हमारे बीच में अभी तक होने चाहिए थे। अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छा नाम रोशन किया राजस्थान का, क्षेत्र के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, समर्पित थे, किस प्रकार सारा क्षेत्र का विकास हो। पर वो कोरोना काल के अंदर मेरी बात लगातार होती थी उनसे, जब वो बढ़ते थे तब भी होती। डॉक्टर के बाद भी वो आपकी समस्या लेके आते थे, कैसे वो हल हो, किस प्रकार से ये क्षेत्र मजबूत बने। पर आप देखते हैं कि कोरोना काल में एक तरफ तो भीलवाड़ा मॉडल बना, राजस्थान में हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी काम करने के अंदर, और प्रदेशवासियों ने साथ दिया हमारा। कोई मैंने कहा भूखा नहीं सोना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर दानदाताओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने, धर्मगुरुओं ने, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान एक मॉडल बन गया कोरोना काल के अंदर, देश के अंदर शानदार काम राजस्थान के अंदर प्रबंधन का हुआ, और किसी को भी ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरने दिया। जबकि बड़े बड़े शहरों के अंदर भी कितने लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से कोई सोच नहीं सकता। और हमने फ्री इलाज किया सबका। राजस्थान के बाहर के लोग भी यहाँ करके इलाज करवा रहे थे। ये नौबत आ गई थी बॉर्डर जिलों के अंदर भी, और जयपुर तक भी आते थे। भीलवाड़ा मॉडल तो दुनिया तक पहुँच गया, ये तारीख सब जगह हो गई। कैलाश जी नहीं रहे, और मुझे खुशी है कि उनके नाम की स्मृति बनाए रखने के लिए ट्रस्ट बना करके आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। जो मूर्ति क्यों लगती है, चाहे वो शहीदों की हो सीमाओं पर, चाहे वो महापुरुष जो हुए थे आज़ादी की जंग के अंदर लड़ते लड़ते उनकी हो, कोई समाज सेवी होता उसकी हो, या कोई जनप्रतिनिधि होता है उसकी मूर्ति लगती है, समाज लगाता है। और ये मानना ये है कि मूर्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ियाँ मूर्ति देखती है तो मन में भाव पैदा होता है कि मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है। और वो जब उनका इतिहास जानता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो उसको एक गर्व महसूस होता है, उसको खुद को प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद आया हूँ संसार के अंदर, तो मेरी ड्यूटी है मैं कैसे समाज की सेवा करूँ, मैं सुख दुख में भागीदार बनूँ, मैं क्षेत्र के विकास में हर संभव सहायता करूँ। और यही क्षेत्र आगे चलता रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि राजस्थान में देश हो, वहाँ पर मूर्ति लगाने में लोगों की भावना जुड़ी रहती है, लगाते हैं। हम लोग भी जाते रहते हैं गाँव के अंदर, ईश्वर की मूर्ति लगती है, और देखता हूँ हजारों लोग आते हैं वहाँ पर, जैसे आप पधारे हुआ है। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में हमारी माता बहनें बैठी हुई है, वो भी आई है, और आप सब लोग चारों ओर यहाँ बैठे हुए हैं, जो बड़ी संख्या में है। ये इस बात की भावना का प्रतीक है कि कैलाश त्रिवेदी जी ने अपने जीवन काल में जो आपने रिश्ता बनाया, उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई,
किस प्रकार से बहुत अच्छी मूर्ति बनी है। और आप लोगों ने भी कैलाश जी की याद में आपने आदरणीय गायत्री जी को उपचुनाव के अंदर भारी बहुमत से कामयाब किया, करीब 45,000 के लगभग। तो आप पर हम समझ सकते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाया गायत्री जी ने। उसके पहले रामपाल उपाध्याय मेरे ख्याल से 32,000 जीते थे, वो रिकॉर्ड था। और कैलाश त्रिवेदी जी नहीं रहे तो आपने भी उनकी याद को करके किस प्रकार की गायत्री जी को आपने आशीर्वाद दिया, हमको कामयाब किया। और वो जब से बनी है विधायक तब से लगातार उनका संपर्क रहता है हमारे वहाँ सब मंत्रियों से भी, मुझसे भी, और आपके काम करवाने में वो रुचि रखते रहिए। किस प्रकार से क्षेत्र का विकास जो सपना कैलाश त्रिवेदी छोड़ के गए थे उसको पूरा कैसे करें, ये उनकी भावना रहती है। एक मजबूत जनप्रतिनिधि आपको मिला है और कोई कमी नहीं रहती है, इस बात की मुझे बहुत पसंद था। इसलिए मैं इतने कहना चाहूँगा आपको, कार्य एक तो मूर्ति का नाम हुआ है, दूसरी बिजली जो है उसमें 132 के बीच के भी का 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पन्न हो रहा है और करीब करीब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी और किसानों को भी पूरी बिजली प्राप्त मिल सके। कनेक्शन देने में हमने कोई कमी नहीं रखी, 2-2.5 लाख कनेक्शन दे चुके हैं। अब जितने कनेक्शन बचे हुए थे उनको हमने कहा 2 साल के अंदर सबको कनेक्शन दे दिए जाएंगे, वो काम भी चल रहा है। इस प्रकार से किसानों को हमने इस बार बजट पे स्थान दिया, अलग से बजट पेश किया। उनके जो धनराशि अलॉटमेंट होती है बजट में दुगनी कर दी। उनके सम्मान राशि देते हैं 1,000 रुपये प्रति माह के, तो करीब 8 लाख किसानों के तो बिजली बिल जो है वो शून्य हो गए, 0 हो गए। उपभोक्ताओं के हमने 50 यूनिट फ्री कर दी है, 300 यूनिट तक का हमने छूट दी, उसके अंदर अनुदान दे रहे हैं। तो करीब 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिल आते ही नहीं हैं, और जिनके आते भी हैं जो छूट मिली है 150 तक की, 300 तक की, उसका फायदा उनको भी मिलता है और उनका बिल भी 500, 600, 700 रुपये कम हो गया है। एक प्रकार की महंगाई के काल के अंदर सरकार ने प्रयत्न किया। महंगाई भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी है। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी तक मुल्क हो या उत्तर प्रदेश या गाँव हो, ये एक प्रकार से ऐतिहासिक यात्रा में चल रही है। उसके यात्रा के जो राहुल जी के कमिटमेंट है वो आप सबको मालूम है, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो विपक्ष में केंद्र में है तो हम चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अदा करें। जो जन समस्याएं हैं देश के सामने, चाहे कोरोना आया हो तब भी राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और कोरोना नहीं समाप्त हो गया तब भी वो कमी नहीं रख रहे हैं किस प्रकार से लोगों को राहत मिले देश के अंदर, महंगाई कम हो, पेट्रोल के डीजल के दाम कम हो, गैस के दाम कम हो। इस दिशा में लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आगे भी आपके लिए संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। राजस्थान सरकार ने भी आपको मालूम है कि अभिनव प्रयोग किया है। शहरों में
नगर पालिकाओं में जो शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा जी महिला थी, देश के लिए शहीद हो गई, उनका सीधा शादी कर दिया आतंकवादियों ने। आतंकवाद के रूप में वो आए थे एक प्रकार से, उनके खुद के सुरक्षाकर्मी थे वो, पर वो शहीद हो गई। महिला होकर के राज किया देश के अंदर, इतने बड़े मुल्क में, दुनिया लोहा मान गई इंदिरा गांधी का। तो उनके नाम से हमने इंदिरा गांधी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना नाम रखा है। नरेगा की तरह काम मिलेगा 100 दिन का, लगभग 1 लाख लोग तो लग चुके हैं काम में, क्योंकि 30 तरह के काम उसके अंदर है। 30 तरह के काम है, जो उसको पसंद हो वो काम कर। इंदिरा रसोई योजना शुरू करी हमने शहरों के अंदर। अब गांव में भी जाएंगे हम लोग, 8 रुपए में खाना मिल रहा है। मैं खुद जाके खा के आया हूँ और मैं देखा वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे बड़े गुस्से में थे। बेटा देखिए, आज हमें आके खाना खाना पड़ता है क्योंकि तेल भी 1 किलो 200 रुपये का हो गया है। इतनी भयंकर महंगी, क्या खाना बनाए, क्या सामान खरीदे घर के अंदर, या आना पड़ा खाना खाने के लिए। आप बताइए, इतना गुस्सा लोगों के अंदर है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी साथ पैदा किया। इसलिए वो हमने शुरू कर दिया कुछ काम। स्वास्थ्य के लिए बीमा जो है हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का, आप सबका बीमा हो गया 10 लाख का इलाज का। और कोई अंग का प्रत्यारोपण हो रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर खराब हो गया है, उसका खर्चा 10-15 लाख रुपया आता है। 10 लाख के बीमा के अलावा सरकार ने तय किया है जिस परिवार में ऐसी स्थिति है, लीवर ट्रांसप्लांट करने पड़ सकती है, या किडनी ट्रांसप्लांट है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है, उसका खर्चा सरकार अलग देगी आपको। इस प्रकार की शानदार स्कीम बनाई है। साथ में चित्तौड़ के अंदर तो क्योंकि जो योजना मैंने बनाई है चिरंजीवी योजना, इसमें 5 लाख का बीमा रखा दुर्घटना का, चाहे वो डूब के मर रहा है, चाहे कहीं से ऊपर से गिर रहा है या एक्सीडेंट हो जाए, उन सब के लिए 5 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। तो कल जब घटना हुई, 15-20 दिन पहले और घटना हुई थी, इतनी बर्दाश्त भयंकर हुई इस बार, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसानों को बहुत लाभ भी हुआ है, कहीं कहीं में फसल खराब भी हुई है, उनकी गिरदावरी अलग करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बरसात के कारण भी कई बच्चे डूब गए हैं। आज अगर ये योजना नहीं होती तो 5 लाख भी नहीं मिलता। आज कलेक्टर की ड्यूटी है कि जहाँ कोई डूब के डेथ हो गई है, दुर्घटना हो गई है, तो 5 लाख रुपये उसके घर पहुँच जाए। और साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को, इनको मुख्य बनाया गया है चिरंजीवी योजना का, तो ये तय किया कि महिलाओं को एक स्मार्टफोन हम लोग दें। स्मार्टफोन सबको दें। स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी, उसके अंदर फ्री होगी 3 साल। इस प्रकार से योजना तो हम एक के बाद एक ला रहे हैं। लंबी लिस्ट है। कभी मैं नरेगा में हमने 25 दिन बढ़ा दिए। स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से नरेगा में 100 दिन का रोजगार था, हमने 125 दिन कर दिया। MRI फ्री, अस्पतालों में CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने किया है। अब तो मांग करते प्रधानमंत्री जी से कि हमारी ऐसी योजना है जो देश में कहीं नहीं है, चाहे कर्मचारी के लिए OPS भी क्यों नहीं हो, ओल्ड एज पेंशन, तमाम काम जो हमने किए हैं यूनिक है। भारत सरकार को चाहिए उनको आगे आकर के OPS हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो,
चाहे शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी के नाम से, शहरों में कोई योजना नहीं अभी केंद्र सरकार की। इंदिरा रसोई योजना हो, पेंशन दे रहे 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को। पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए भी केंद्र को आगे आना चाहिए। अभी तो हम अपने 7% दे रहे हैं, पर महंगाई है इसलिए 500 साढ़े 700 रुपये कम पड़ते हैं। पेंशन का जो बुजुर्गों को मिलता होगा, बैठी होगी हमारी माताएं बहनें, या जिनको मिलता है, हम खुद महसूस करते हैं कि वो कम है राशि बढ़नी चाहिए, पेंशन की बढ़नी चाहिए। ये हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से है, जिसको सबको लाभ मिले उसका। अंग्रेजी स्कूल खोले हम लोग, हमारे गोविंद दत्तात्रेय जी जब शिक्षा मंत्री थे, अच्छी शुरुआत करी। आज अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक हो गया है अपने परिवार के बच्चों की जिंदगी के लिए। जो अंग्रेजी पढ़ जाते हैं तो बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं उनको, बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, दुनिया उनकी अलग होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को आप भेज भी रहे हो, मुझे मालूम है स्कूलों के अंदर प्राइवेट में लगते 1 लाख रुपये फीस लगती है प्राइवेट के अंदर, सरकार फ्री पढ़ा रही बच्चों को। उसका लाभ आप लोग उठाएं, क्योंकि IT का जमाना है तो उसका भी लाभ मिलना चाहिए लोगों को। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि वो विदेशों में भेज रहे हैं गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को। विदेश में 50 लाख 1 करोड़ तक की फीस होती है विदेश में। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं अभी तक 100 से अधिक तो जा चुके हैं। 200 लोगों को भेजने का मैंने प्रति वर्ष वादा किया था बजट के अंदर। जो पैसे नहीं है इनके पास में, वो बच्चा भी जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले, अगर उनके बच्चे जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए, हमारा मिडिल क्लास है, गरीब आदमी, उनके बच्चे क्यों नहीं जाए? वो हमने अलग तरह से किया है। और आपको जान के खुशी होगी, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ कि आज तो हमारे मेहमान आने लग जाएंगे। कल और परसों 2 दिन तक इन्वेस्ट राजस्थान, इन्वेस्ट करो राजस्थान में करो, जिससे कि हमारे नौजवानों को नौकरी जो है वो सरकारी के साथ साथ में प्राइवेट मिल सके, इंडस्ट्री मिल सके। तो आपको खुशी होगी। 11.5 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं राजस्थान में। उनकी कॉन्फ्रेंस रखी हम लोगों ने। हम उम्मीद है कि पहले जो MOU किए हैं, LOI जारी किए हैं, तो अधिकांश लोग आएंगे। 3000 डेलीगेट कल आ रहे हैं, देश के और दुनिया के आ रहे हैं राजस्थान के जयपुर के अंदर। वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन्वेस्टमेंट, राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है। उस पर हम सब लोग लगे हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, फिर भी राजस्थान रिकॉर्ड बना दिया है। 1,31,000 नौकरियाँ दे दी अभी आने के बाद में। 1,24,000 की भर्ती चल रही है, कोई इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। और 1 लाख की मैंने घोषणा करी अभी 22-23 के बजट के अंदर। तो 3,55,000 नौकरियाँ हैं एक कार्यकाल में देना। अगला बजट और आ रहा है, 5वां बजट, लास्ट बजट हो रहा। हो सकता है कि ऐसी स्थिति बनेगी, हो सकता है उसके अंदर और घोषणा करनी पड़े मुझे। आप अपनी रिकॉर्ड तोड़ जो है नौकरी लग रही है सरकारी, प्राइवेट सेक्टर को हम ला रहे हैं। आपको मैंने बताया अभी। फिर भी कुछ बच्चे हमारे जो है, आप देखते हो टीवी के अंदर, गुजरात में जाकर के वहाँ दांडी मार्च कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, लाखों बच्चों का हित ध्यान रखो। जो राजस्थान नौकरी लग रही है उनको गुमराह मत करो सबको। ये गुमराह करना, अभी बेरोजगारों के अंदर भी पहले तो जो नौकरी करते थे उनके बनते थे, संगठन बनते थे। अब बेरोजगारों के संगठन लग गए हैं, उनपे उनका क्या खुद का स्वार्थ है मुझे नहीं मालूम। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि आप जाके राजस्थान को आप बदनाम करो। उस राज्य में, गुजरात में, जो खुद नौकरी दे ही नहीं रहा, सबसे बुरी हालत अगर देश के अंदर नौकरियों कहीं है स्टेट में, उसका नाम गुजरात है। तनख्वाह पूरी मिलती नहीं है कर्मचारियों वहाँ पर। OPS में लागू नहीं करी उन लोगों ने, जबकि प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का वो राज्य है, तो भी नहीं करी वहाँ पर। नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लगा रखी है। मैं तो गुजरात जाता रहता हूँ वहाँ में प्रभारी होने के नाते। आप मुझे बताइए, उस गुजरात में जाकर के हमारे के बच्चे जो है, आप टीवी में देखते होंगे,
कि राजस्थान नौकरी नहीं, राजस्थान सरकार नौकरी दे नहीं रही है। तो आप जिस मुल्क जिस राज्य में जा रहे हो वहाँ की स्थिति खराब है, आप यहाँ वहाँ चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है चुनाव के कारण से बीजेपी ने उनको 2 ज़्यादा दिया होगा, ये भी कारण हो सकता है। राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमने रिकॉर्ड बनाया है। अगला बजट मैंने कहा है, इस बार किसान का लाया था, अगला बजट हम युवाओं को समर्पित कर रहे हैं, छात्रों को समर्पित कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कहाँ तो आपकी सरकार जो है उसकी सोच है, और कहाँ ये लोग जो है गुमराह करने के लिए मुद्रा पे रख के आप वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, और मीडिया वालों को मजा आता है। ये मीडिया वाले जो मेरे सामने खड़े हैं, इनको ऐसी खबरों से मजा आता है जो नेगेटिव खबरें होती है, चलता रहता है। तो हम लोग जो है हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी योजनाएं सच्चाई वाली है। अब हमारे विपक्ष के लोग जो है गुलाब कटारे लगा करके जो भी है कहते ना कर्जा माफ नहीं कहते, झूठे लोग हैं ये, इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। हमने सरकार बनते 3 दिन में 22 लाख लोगों के कर्जे माफ किए हम लोगों ने, 14,000 करोड़ रुपये हमने भुगतान किया बैंकों को, 6,000 करोड़ तो वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने 50,000 तक माफ किए थे। मैंने अनलिमिटेड कर दिया, चाहे 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो, और रिकॉर्ड है हमारे पास में। परसों में गया गंगानगर, वहाँ 6-6 लाख रुपए माफ कर्जे माफ हुए हैं, 5 लाख कर्जे माफ हुए हैं। यहाँ भी मैं बताऊँ 5 भाई शांत 5 मैं बताता हूँ आपको। बकार निवासी अमर सिंह जी के 2,54,000 रुपये माफ हुए, शिराज निवासी मोहनलाल के 1,50,000 रुपये माफ हुए, बादल निवासी भवन कंवर के 1,15,000 रुपये माफ हुए, पीछा का खेड़ा निवासी रहमत के 1,14,000 रुपये माफ हुए, और नांदेसरा निवासी नंदराम को 1,05,000 रुपये माफ हुए। ये गंगापुर सोने के लिए खाली है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इतने झूठे लोग बैठे हैं असेंबली के अंदर आकर के, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लगता कुछ सच्चाई होगी। इस सिद्धांत में वो चलते हैं, उनमें कोई दम नहीं है, उनको कहते शर्म ही नहीं आती है कि कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ ये कह सकते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकें जो केंद्र के अंदर अधीन आती हैं वो बैंकें मान नहीं रही हमारी बात को। हम कहते हैं भाई आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हो, करोड़ों अरबों में माफ करते हो, ये तो बेचारे 1 लाख 2 लाख 5 लाख के हैं किसान। तो लोकसभा में कह दिया उनके मंत्री ने हमारी कोई सोच नहीं है कर्जा माफ करने की। डॉक्टर मनमोहन जी थे कर्जा चढ़ने से आत्महत्या करे देश के अंदर जो आजाद मुल्क है, ये नौबत आए, ये आप बताइए कि कितनी दुखद बात है। इक्का दुक्का खबर आप भी पढ़ते होंगे, किसान कर्जे से दब गए बेचारा, भाई क्या रास्ता दिखाने, कैसे संदेश करें किसान को तुम घबराओ मत, तुम्हारा खेत कुड़की नहीं होगा, तुम घबराते क्यों हो, तुम आत्महत्या क्यों करते हो, हम बैठे हुए तुम्हारे लिए, एक भी आत्महत्या नहीं होगी। अगर एक उद्योगपति कर दे, चाहे 1,000 करोड़ का है, चाहे 5 लाख करोड़ का है, तो वो माफ हो सकता है, 1,000 करोड़ के माफ हो सकते हैं। बेचारे गरीब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख हो सकते हैं, 8 लाख हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, उनका माफ नहीं हो सकता है। हमने केंद्र के बैंकों को कहा कि फिर भी अगर आप कहोगे तो एक हिस्सा हम देंगे, किसान का जो आएगा हिस्सा हम दे देंगे, बाकी आप कम कर दो, वो नहीं मान रहे हैं। तो विपक्ष के जो लोग बैठे हैं असेंबली में, ये जो तार जुड़े हुए वहाँ पर दिल्ली में जो भाई सरकार गिराने में लगे हुए थे उनसे जुड़े हुए हैं, इनको मैं कहना चाहूँगा सरकार गिराने में तुम लोग भागीदार थे, विपक्ष के लोग। आप जाओ दिल्ली में कहो कि भाई हमारे किसानों कर्जे माफ करो। जो राष्ट्रीय बैंकों के हैं, बैंकें हमारी कोऑपरेटिव थी सब माफ कर दिया, भूमि विकास बैंकें थी वो माफ कर दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकारी बैंक है।
और ज़्यादा भी नहीं है, 4-5 हज़ार करोड़ कर ले मुश्किल से होंगे, उतना वो सेव नहीं करेगा। जब हमसे लोगों के साथ रखते हैं, कोरोना के अंदर मैंने कहा उनको बुलाया, मैंने बातचीत करी, गया में लंपी लोग आ गया, विपक्ष के लोग मैंने बुलाया, बातचीत करी। जब मैंने ओलंपिक हुए शानदार 30 लाख लोगों ने खेल खेला है, आप लोगों ने, महिला भी उसमें 10 लाख थी, आप बताइए। उसमें मैंने कहा कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम कोई पार्टी हो, तो मिलके प्रेम से भाईचारे खेल खेलो आप मैदान में आवर, जिसकी प्रेम भाव बना रहे। लड़ाई हमारी विचारधारा की होती है, व्यक्तिगत क्या दुश्मनी हमारी किसी से, पर ये बात इनको समझ में नहीं आती है, कोई तरीका निकालना पड़ेगा समझाने का मुझे उनसे। पांच नाम मैं सुना दूं आपको, ये देखिए आप, 5 लाख मैंने कहा आपको, ये चिरंजीवी योजना कोई कम नहीं है। चिरंजीवी योजना कम नहीं, देखो इतने हमने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर होगा किसी को, कोकलेट प्लांट है, किडनी है, लीवर है, ये गरीब क्या मध्यम क्लास का व्यक्ति भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छे से लोग भी 15 लाख 20 लाख रुपये लगता, कहाँ से जाएगा वो हमने सब फ्री कर दिया है। 5 नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात खत्म करने पहले, वो भी गंगा मुसाड़ा के ही है जो इसका लाभान्वित हुए। आशावादी रायपुर निवासी नारायण गाड़ी को हार्ट अटैक का 1,03,000 रुपये इलाज हुआ, फ्री इलाज हुआ। नंदसा रायपुर निवासी बाबूलाल शर्मा को खुले की हड्डी के फ्रैक्चर का 98,000 लगभग 1 लाख मतलब माफ किया हुआ, उसको निःशुल्क इलाज हुआ। गलाजिया निवासी गंगापुर निवासी श्यामलाल सालवी को शिर में फ्रैक्चर हो गया, 88,000 रुपये पैसा नहीं लगा उसके। आशावादी रायपुर निवासी नारायण गाड़ी को, ये आगे ऊपर आ गया आपका, यह आशावादी रायपुर निवासी नारायण गाड़ी को हार्ट अटैक 80,000 रुपये, वो तो ऊपर आ चुका था, 1,03,000 रुपये। रायपुर निवासी पप्पू कुमावत को हार्ट अटैक का 80,000 रुपये का उपचार मिले। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। सरकारी अस्पताल में तो आईपीडी ओपीडी सब फ्री है। सीटी स्कैन MRI 8,000 में लगते थे मार्केट के अंदर, जीरो हो गया, बताओ इससे ज़्यादा क्या सरकार कर सकते हैं आपको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है काम करने में, और उसी लिए जो हम लोग लगे हुए हैं कि आपको किस रूप में ऐसी स्थिति करें जिससे कि आपके ऊपर कम से कम भार आए, परिवार का खर्चा चलता रहे। महंगाई के जमाने में अगर बचत होगी कुछ स्कीमों से, तो आप अपने बच्चों के खान पान लगा सकते हो, परिवार में खर्चा कर सकते हो। इसलिए सोशियल सिक्योरिटी लगा के हम लोग आगे कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इसके अलावा कई योजनाएं जो आप पढ़ते होंगे, उड़ान योजना हमारी महिलाओं के लिए, अब कई बातें ऐसी जो कि संकोच में लोग बोलते नहीं, वो जमाना गया। महिला बीमार हो जाती है, इन्फेक्शन होते हैं, बांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कैंसर रहता है, महिला बोल नहीं पाती गाँव के अंदर, क्योंकि सदियों से संकोच रहता बोलने में। हमने उड़ान योजना शुरू करी है, 12 नैपकिन को प्रति माह मिलेंगे महिला को, वो अमीर परिवार की तरह स्वस्थ रहे, बीमार नहीं पड़े, और बीमार पड़ती तो पता है कि तरह भुगतना पड़ता पूरे परिवार को। इस प्रकार से हमने कई काम हाथ में लिए। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा, इस बार आपने बहुत भारी माहौल से कामयाब किया गायत्री जी को। हम चाहते हैं सरकार हमारी रिपीट हो, और क्यों चाहते हैं मैं बता दूँ आपको। क्योंकि देखा मैंने, हमारे कल्चर में दुश्मनी नहीं है, प्यार है विपक्ष से, हमें विश्वास है विपक्ष से भी कि भाई अब उनकी जिम्मेदारी है वो हमारे प्यार को विश्वास को बनाए रखें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तुम हमारी आलोचना करो, हम स्वागत करेंगे आपका। पानी नहीं आ रहा है, सड़क टूट गई है, पुलिस चौकी जरूरत है, क्यों नहीं करी सरकार, आलोचना हमारी करो। ये लोकतंत्र में कायदा होता है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। पर जो काम हम कर रहे हो रोड़ा में डर चुकाओ, बंद मत करो। सरकार बदल गई, हमारी वसुंधरा आ गई, रिफाइनरी बन रही 40,000 करोड़ की, वहाँ आपके बच्चे यहाँ से भी जा सकते हैं। जितने बड़े उद्योग लगेंगे वहाँ पर,
300 किलोमीटर में उद्योग लगेंगे, प्लास्टिक आधा इस बार लगेंगे। रिफाइनरी से तेल और उसका तो रिफाइन हो गया होगा, पर साथ में पेट्रोकेमिकल्स होता है जिससे आपके कई तरह के या धागे बनते हैं, मान लीजिए अलग किस्म के वो काम है। प्लास्टिक आधारित उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा लाखों लोगों को। 5 साल बंद कर दिया सरकार बदलते ही, किसान हो चुका था उसका। आज वो योजना 40,000 करोड़ की थी, अब वो 70,000 करोड़ की हो गई है। 40,000 से 70,000 करोड़, 30,000 करोड़ किसे कहते हैं। ये तो है पिछली सरकार के सोच है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। हम आए सरकार में वापिस ERCP योजना वसुंधरा जी की थी, 13 जिले के पानी पीने की, ईस्टर्न राजस्थान के, वो जयपुर भी अजमेर भी शामिल था उसके अंदर। आप कहें मैंने चंबल से मैंने लेकर आया हूँ, भीलवाड़ा के अंदर आपको याद होगा पिछली बार सरकार थी हमारी, शिव जोशी बन के गए MP। भीलवाड़ा को पानी मिला है, चंबल से पानी मिला है, और उनको चंबल से पानी मिलेगा, रास्ता दूसरा होगा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बनाई योजना, उन्होंने सरकार हमारी आ गई, हम बंद नहीं कर रहे, हम चालू रख रहे हैं। केंद्र को याद दिला रहे, प्रधानमंत्री ने वादा राजस्थान में जयपुर अजमेर में किया, इसको मैं राष्ट्रीय परियोजना बनाऊंगा जिससे कि पैसे की कमी नहीं आए। अभी वो मान नहीं रहे, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ में। उत्तर विपक्ष हमारा साथ नहीं देता है। हम कहते हैं आप चलो, मैं चलूँगा आपके साथ, मेरे मंत्री चलेंगे साथ में जाके मिलते प्रधानमंत्री जी से। कई राज्य ऐसे देश के अंदर ऐसी समस्या में लेके पक्ष विपक्ष साथ में जाते हैं मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर से। हम क्यों नहीं जा सकते हैं? उनकी नीयत ऐसी है कि नहीं। और मैंने कह दिया 9,000 करोड़ रखा मैंने फिर भी उस योजना के लिए स्टेट फंड से। वो कहते काम रोक दो। मैंने कहा आप कौन हो तो कहने वाले, पानी विषय राज्यों का होता है, हम काम रोकेंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर आप सेव नहीं करोगे तो। 9,000 करोड़ में मैंने संकलन किए बजट के अंदर। हमारी सोच सकारात्मक है, इसे काम बंद नहीं करें, उनके काम में आगे बढ़ा रहे पब्लिक के लिए। इसे चाहते हैं इस बार अगर मौका मिल गया मैं वापिस, अभी लोग योजना लेके आए हैं, लंबी फहरिस्त है। आगे हम चाहेंगे राजस्थान देश का शिरमोर बने, राजस्थान देश के अंदर योजनाएं शानदार हो कि हमारी योजना को दूसरे लोग अपनाएं, दूसरे राज्य अपनाएं। अभी भी कई राज्य सरकारों में लोग आते हैं यहाँ पर OPS को समझने के लिए, चीनी की योजना को समझने के लिए। हमारी योजना यूनिक योजना है, शहरी रोजगार योजना को समझने के लिए अधिकारी आने लग गए दूसरे राज्यों के, ये स्थिति बन चुकी है। हम चाहते हैं अगर मौका मिला वहाँ पर आपका आशीर्वाद मिला राजस्थान की जनता का, अगर रिपीट करेगी हमारी सरकार तो मैं बताऊँ आपको राजस्थान इतिहास बनाएगा विकास के अंदर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। गायत्री जी ने कैलाश जी के नाम का स्टेडियम की बात करी है, खेल स्टेडियम की। ये मैं जब बजट आएगा तो मैं स्टडी कर लूँगा, DPR बना के हम चाहेंगे कि कैलाश जी को स्पोर्ट्स वॉलीबॉल के अंदर उसको मैं घोषणा करता हूँ गाँव के यहाँ स्टेडियम बनेगा, ये मैं घोषणा करूँगा। बाकी मांगे जो है ये 11 KV GSS, कोटला तहसील के भवन निर्माण, ये छोटी छोटी मांगे मैंने कह रखा गायत्री जी को, सबको, MLAs को, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। ये काम तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस चौकी की बात है, थोड़ी फॉर्मेलिटी में करके उसके बाद में हम लोग कर देंगे। गंगापुर कॉलेज को PG की स्वीकृति और रायपुर कॉलेज में कैसी शंका है, ये जो भी आपने मैंने लिख के दिया, पोटला उप तहसील भवन निर्माण के बजट की स्वीकृति, तो पोटला तहसील उप तहसील भवन निर्माण की स्वीकृति करवा देंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। और अध्यक्ष सभी मांगे पूरी कर लो जाते हैं। ऐसा अध्यक्ष मुझे मिला है राजस्थान में जो हमेशा पब्लिक फ्रेंडली है, वो जो कहता नहीं आप ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो इनकी सब मांगे पूरी करने की मैं घोषणा करता हूँ।
यही बातें करता हूँ मैं अपनी बात को। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।